स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है बेटे संयोजन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्बिनेशन अभिक्रियाएं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं तथा दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद बनाते हैं। उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ देखें आप कोयले का दहन, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो CO2 गैस बनती है। कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिले हैं और मिलकर के CO2 एक उत्पाद बनाया है। जल का निर्माण, दूसरा जल का निर्माण है बेटे एग्जाम्पल। दूसरे इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाया है, एक ही उत्पाद बना है। कैल्शियम ऑक्साइड तथा वाटर दोनों मिलकर के एक उत्पाद बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो हमें भुजा हुआ स्लैग्ड लाइम मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। नेक्स्ट है बेटे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती हैं? वह अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रियाएँ जिनमें उत्पाद बनने के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, उन्हें कहते हैं हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएँ। यहाँ पर देखिए ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं में जब मीथेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 गैस और H2 प्लस ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसे ही जब हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, रोटी खाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज है बेटे, और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो वो CO2 पानी और ऊष्मा में बदल जाती है। ये भी श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट आता है एक वियोजन अभिक्रियाएँ। ये अभिक्रियाएँ हुए हैं कि जिनमें ये कॉम्बिनेशन, जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने ऊपर पढ़ाई हैं, उनकी उल्टी हैं। इसमें एक पदार्थ, एक उत्पाद, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। जैसे मैंने कोई उत्पाद लिया कैल्शियम, जैसे यहाँ मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस बेटे CO2 बन गया। ऐसे करके ये बन जाएगा। नेक्स्ट है इसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएँ बेटा वियोजन अभिक्रियाओं में। एक ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन में आप ये देखें फेरस सल्फेट है FeSO4, जब एक अभिकारक ऊष्मा दे करके वह दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा वियोजन अभिक्रियाएँ। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें ऊष्मा देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब आता है नेक्स्ट इसमें विद्युत वियोजन के द्वारा। विद्युत वियोजन में आप यहाँ देखें, विद्युत वियोजन में देखें कि पानी है, जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती हैं। हाइड्रोजन जो मिलती है हमें वो कैथोड पर मिलती है और ऑक्सीजन हमें एनोड पर मिलती है। यहाँ पे देखिए कैसे मिलेगी कि ये आपका एक बीकर है और बीकर में हमने एक बोल्ट ये लगा दिया, एक बोल्ट ये लगा दिया, इसके ऊपर हमने बोल्ट के ऊपर दो टेस्ट ट्यूब लग दी इस बीकर में, मग्गे के अंदर। अब इसको हमने पहले वाले को धनात्मक सिरे से जोड़ दिया, दूसरे को हमने ऋणात्मक सिरे से। जो धनात्मक सिरा होता है उसको एनोड कहते हैं और जो ऋणात्मक सिरा होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। अब इसमें जब से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे एनोड पर मिलेगी, नेगेटिव वाले पर देखो ये मिल रही है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जो मिलेगी हमें ऑक्सीजन जो मिल रही है वो हमें एनोड पर मिलेगी, और जो हमें हाइड्रोजन है वो कहाँ मिलेगी?
कैथोड पर मिलेगी। आप ये देखें कि कैथोड पर जो हाइड्रोजन मिल रही है वो दुगनी है मुकाबले ऑक्सीजन के। क्यों है? देखो यहाँ पे देखें, क्योंकि ये 2H2 है, तो इसलिए यहाँ पे देखें हाइड्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो जब पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो वियोजित हो जाता है, वियोजित होकर के क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। इसको कर लेना बेटे, कॉपी में कर लेना सारे बच्चे। अब है प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा वियोजन। प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश के द्वारा वियोजन। देखिए, जब सिल्वर क्लोराइड में हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो वो वियोजित हो जाता है, जो कि सिल्वर और क्लोराइड गैस बनती है। जब सिल्वर ब्रोमाइड में हम सूर्य का प्रकाश करते हैं तो सिल्वर, चांदी और ब्रोमीन गैस बनती है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। अब आता है बेटे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएँ। अभी मैंने बताया पीछे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएँ कौन सी होती हैं, इनको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक कहते हैं। वह अभिक्रियाएँ कि जिनमें उत्पाद के साथ ऊर्जा भी निकलती है, हीट भी निकलती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ। वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है या प्रकाश दिया जाता है या विद्युत ऊर्जा दी जाती है। अभी ऊपर वाली मैंने जितनी भी अभिक्रियाएँ यहाँ देखें, जब AgCl को तोड़ा तो यहाँ पर ऊर्जा दी गई, AgBr को तोड़ा तो ऊर्जा दी गई, ऊपर वाटर को तोड़ा तो विद्युत ऊर्जा दी गई। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊपर मैंने तोड़ा था तो वहाँ भी क्या दी गई? हीट दी गई। तो ये सारी अभिक्रियाएँ कौन सी हैं? ऊष्मा शोषी हैं, अर्थात जिनमें किसी कारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ, जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रियाएँ। विस्थापन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके योग से विस्थापित कर देते हैं। यहाँ देखें कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर को आयरन रिप्लेस कर देगा, कॉपर की जगह खुद आएगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो यहाँ से कॉपर ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, और आयरन जब इसकी जगह आ जाता है तो इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। देखिए यहाँ देखें आप प्रैक्टिकल, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट लिया ब्लू कलर का, अब इसमें हमने आयरन नेल ये लटका रखी है, ये आयरन नेल हैं। तो आयरन नेल ने क्या किया कि कॉपर को हटा करके उसकी जगह आयरन आ गया, आयरन सल्फेट बन गया। जिस आयरन सल्फेट में, जो आयरन सल्फेट है इसका कलर कैसा है? ग्रीन होता है, हरा होता है इसका। नेक्स्ट है बेटे लोहे की कील पर जब भूरे रंग का कॉपर की परत जम जाती है तो कॉपर सल्फेट नीले विलयन का रंग हरा हो जाता है, अभी मैंने बताया है। अब है जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया। अब जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर को हटा दिया, जिंक सल्फेट बन गया, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। ये भी क्या है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया है। अब आता है दूसरी द्वैविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वैविस्थापन अभिक्रिया। द्वैविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या है कि इसमें अभिक्रिया में उत्पादक का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो यहाँ पर है सोडियम सल्फेट, ये है बेटे Na2SO4, ये SO2 नहीं है, Na2SO4 है, और ये है BaCl2। अब जब देखो यहाँ Na तो Ba की जगह आ जाएगा और Ba किसकी जगह आ जाएगा? Na की जगह आ जाएगा, तो ये बन गया BaSO4 और NaCl बन गया। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ B को सोडियम ने हटा दिया और सोडियम को Ba ने हटा दिया, बेरियम सल्फेट बोरॉन ने हटा दिया। यहाँ पर बेरियम सल्फेट का वाइट PPT आता है, प्रेसिपिटेट नीचे खड़िया की तरह, चौक की तरह बैठ जाता है। नेक्स्ट है इसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएँ। उपचयन अपचयन जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले आता है बेटे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिनमें ऑक्सीजन, यहाँ देखें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़कर CO2 हो गया, तो कैसी क्रिया है? अभिक्रिया। या हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन
जुड़ गई, इसका भी यहाँ उपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस जुड़ गई। जब हाइड्रोजन गैस जुड़ती है तो समझो वहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर अपचयन है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है, उसे कहते हैं हम अपचयन। अब यहाँ पर देखें कि कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर, अब देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही। इसमें से ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो यहाँ पर आप देखें सारे, तो यहाँ पर देखें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका तो हो गया अपचयन। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रही है, उपचयन हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तथा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब है इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। देखो कहाँ कहाँ हम उपचयन क्रियाओं का प्रभाव देखते हैं। देखो आप देखते होंगे कि रस्टिंग होती है, जंग लग जाती है लोहे पर। लोहे पर जंग क्यों लगती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन से, जैसे लोहा है, लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो रस्ट बन जाती है, फेरिक ऑक्साइड रस्ट बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं जंग लग गई। तो कहने का मतलब जब कोई धातु संरक्षण, किसे कोरिजन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसमें धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, अर्थात संक्षारित हो जाती है, जिसे हम कोरिजन कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर देखे होंगे काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत का जम जाना, चढ़ जाना, ये सारे कोरिजन है बेटे। अब है यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके इस कोरिजन को बचाया जा सकता है। अब देख रहे होंगे भाई लोहे पर जंग ना लगे तो उस पर हम क्या चढ़ाते हैं, पेंट कर देते हैं, विद्युत का लेपन कर देते हैं, उस पर स्टील की परत चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब आता है प्रकृत गंध का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिटी। जैसे आपने देखा होगा कि रात को भोजन बनाया और सुबह आते हुए बुस गया, तो वसायुक्त और तेलीय जो खाद्य सामग्री हैं वायु के संपर्क में आती हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उनके स्वाद में गंध आनी स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकृत गंध का, जिसे हम कहते हैं रेंसिटी। कहने का मतलब जब वसायुक्त भोजन या तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका स्वाद गंध में परिवर्तित होता है, इसे कहते हैं विकृत गंध का। नेक्स्ट है इसे रोकने के उपाय, रेंसिटी को रोकने के उपाय। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमें प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे वहाँ ऑक्सीडेशन ना हो, उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन ना करे। जिस भी बर्तन में हम खाना रख रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ना पहुँचे, वायु के स्थान पर जहाँ है वहाँ पर हमें नाइट्रोजन का यूज़ करना चाहिए। शीतलन द्वारा भी हम रोक सकते हैं, फ्रीज में रखते हैं भोजन, जिससे भी हमारा भोजन सड़ने से बच सकता है। अब है प्रश्नावली, जो आपको प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट तक डुबाया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन पर रंग कैसा हो जाता है। तो लोहे की कील को जब आप इसमें डालते हैं, तो वहीं बता देता हूँ, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है CuSO4, इसमें डाला जाता है 15 मिनट के लिए, तो कॉपर सल्फेट का जो नीला कलर था, इसका नीला कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, जो कि FeSO4 है, इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में परिवर्तन कीजिए, पहचानिए परिवर्तन को। बर्फ़ का पिघलना क्या है? दूध का दही में बदलना। बर्फ़ का पिघलना बेटा एक फिजिकल चेंज है, भौतिक चेंज, भौतिक परिवर्तन। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही में बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, श्वसन को ऊष्मा अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दौरान ऊष्मा निकलती है, क्योंकि इसमें क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है? क्योंकि कॉपर रिएक्शन वायु की कार्बन डाइऑक्साइड H2O इनसे रिएक्शन कर देता है, जिसके ऊपर ग्रीन सतह जम जाती है। आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ना रहे, जिससे उसमें जो फैट है, उसके अंदर जो बसा है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, अदरवाइज़ यदि उसमें नाइट्रोजन नहीं भरेंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो उस फैट से रिएक्शन करके गंध युक्त पदार्थ बना देगी, जिससे हमारे चिप्स में गंध आनी स्टार्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है, जो अक्रियशील गैस है, जो उससे रिएक्शन नहीं करेगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में क्यों भरा जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड, मैंने पीछे अभी वियोजन रिएक्शन पढ़ाया है, प्रकाश की उपस्थिति में आने पर ये बेटा ये सिल्वर में और Cl2 क्लोरीन में टूट जाता है प्रकाश के संपर्क में आने पर, इसलिए इसको हम कलर बोतल में भरते हैं। ये भी करना, अभी पीछे मैंने बताया, द्विपरशीलता भी देखो ऊपर से लिख लेना। तीसरा क्वेश्चन है आपका 8वां, N2SN में रासायनिक अभिक्रिया पहचानिए। रासायनिक अभिक्रिया पहचाने, देखो इसमें ये भी करना है आपको, गर्मियों में दूध का कच्छ ताप को रखने पर क्या होता है? ये भी करना है। क्या होता है जब बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करता है? ये मैं बता देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको जल से अभिक्रिया की बेटे तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये भी पीछे मैंने बताया है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊपर बताया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? किस नियम का ध्यान रखना चाहिए विकर्षण? तो ये आपको संरक्षण नियम का यूज करना चाहिए, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसका यूज करना चाहिए। संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के संरक्षित का नियम करना चाहिए। जब अभिक्रिया होती है, उत्पाद तथा अभिकारक दोनों साइड का मास बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है, उदाहरण दीजिए। रासायनिक क्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, वो रिएक्शन लिखी है, अभी ऊपर लिखी हुई है। रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ का रंग में परिवर्तित होता है, अभी मैंने बताया है कि Fe और CuSO4 को हमने लिया तो इसमें जो ब्लू कलर था इसका, ये बेटे ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैं बता चुका हूँ, ऊपर है, ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी कर लेना। संरक्षण का बढ़ावा देने वाली 2 शर्तें लिखी, इसको भी तुम्हें करना है। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट को क्वथन नली में गर्म करने पर, ऊपर दिया हुआ है, उसमें लिखना है। ये भी ऊपर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट की विलयन में डालने पर क्या परिवर्तन होता है? मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, जिंक और बेटे कॉपर सल्फेट, ये Zn, जिंक प्लस CuSO4, ये बना हमारे पास Cu प्लस ZnSO4।
यहाँ पे देखें कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। आगे करना है बेटे आपको रिडॉक्स अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं। वे अभिक्रियाएँ जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इन्हें रिडॉक्स अभिक्रियाएँ कहते हैं। जल विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। अभी मैंने पीछे बताया है, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें H2 और O2 गैस बनती है। कैथोड पर, कैथोड का मतलब नेगेटिव और एनोड का मतलब पॉजिटिव। एनोड पर O2 गैस निकलती है और कैथोड पर H2 गैस निकलती है। एक प्रणाली में एकत्र गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों होती है, क्योंकि उसमें दुगनी मात्रा बनती है। देखिए H2O, जब मैंने इसका विद्युत अपघटन कराया तो ये बना हमारे पास 2H2O प्लस O2 गैस बनेगी, इसलिए इसमें देखो दो वॉल्यूम निकल रहे हैं, इसलिए इसकी दुगनी गैस बनेगी। नेक्स्ट है इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा कॉपर H2O उचित पदार्थ का नाम लिखिए। देखो ये लिखना ऊपर दे रखा है, उसमें देख के आप इसको लिख देना। नेक्स्ट है कारण लिखिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड रंग हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। सिल्वर क्लोराइड से रिएक्शन करके देखिए AgCl, जब मैं इसको प्रकाश करूँगा तो Ag और प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन कि X वियोजित होकर Y देता है तथा CO2 बनाता है। यौगिक Y का यूज सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। देखो ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। तो X कौन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट ये वाला हो गया X, और Y कौन हो गया, ये हो गया। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सीमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको, घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 7 करके लाना है, 1 करके ही लाना है आपको, ये लाना है, ये पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये करना है। और बेटे आपको ये क्रियाओं के दीर्घ प्रश्नों के हल हैं, ऊपर वालों के, ये सारे हल दे रखे हैं, ये सारे हल हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। दीर्घ प्रश्नों के हल दे रखे हैं, ये आपको करना है। बाकी जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।